जय श्री राम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें आमने सामने हुए थे संकट मोचक हनुमान जी और विघ्नहर्ता गणेश जी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि बुद्धि और बल की परीक्षा थी। एक तरफ राम भक्त हनुमान जो केवल भक्ति और शक्ति के प्रतीक है, और दूसरी ओर गणेश जी जो ज्ञान, बुद्धि और प्रारंभ के देवता हैं। कथा है, एक बार हनुमान जी अयोध्या जा रहे थे। उनके मन में केवल एक ही भाव था, राम नाम की सेवा, राम कार्य की सिद्धि। तभी मार्ग में गणेश जी प्रकट हुए। उनका स्वरूप विशाल था, 4 भुजाओं में परशु और अंकुश धारण किए। गणपति बोले, पवन पुत्र, बिना मेरी पूजा किए कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। पहले मेरी वंदना करो, तभी आगे बढ़ो। हनुमान जी ने उत्तर दिया। हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, वक्रकुंड महादेव, आप विघ्नहर्ता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा प्रारंभ तो राम नाम है। मेरी सांस सांस में वही बसते हैं, इसलिए मैं और किसी विधि विधान में नहीं पढ़ सकता। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बजरंगबली, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे अपने प्रभु राम का कार्य पूर्ण करना है, कृपा करके मुझे जाने दो। पर गणेश जी ने हट पकड़ा और तभी युद्ध की स्थिति बन गई। देवता आकाश से देखने लगे, धरती कांप उठी। एक तरफ गदाधारी हनुमान और दूसरी तरफ परशुधारी गणेश जी। हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया और गर्जना की। गणेश जी ने अपनी सूंड से ही मार्ग को रोक दिया। हनुमान जी छलांग लगाते, पर गणेश जी कहीं और पकड़ जाते। हनुमान जी की शक्ति अपार, गणेश जी की बुद्धि अपरंपार। बल और बुद्धि का ये अद्भुत संग्राम चलता रहा। देवता सोचने लगे, आज कौन जीतेगा। आखिर हनुमान जी बोले, गणेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पर बताइए ये लीला क्यों। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, पवन पुत्र, संसार को ये दिखाना आवश्यक था कि केवल बल से धर्म पूरा नहीं होता, और केवल बुद्धि से भी नहीं। बल और बुद्धि जब साथ आते हैं तभी धर्म की स्थापना होती है। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। शिव जी और श्री राम वहाँ प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स गणेश, वत्स हनुमान, ये युद्ध नहीं, लीला थी। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और हनुमान जी बल और भक्ति। दोनों की एकता से ही कल्याण होता है। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, बजरंगबली, तुम्हारा बल मेरे कार्य के लिए है, परंतु गणेश जी की बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। गणेश जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, जो तुम्हारा नाम लेगा मैं स्वयं उसके मार्ग से विघ्न हटा दूंगा, और जो मेरा पूजन करेगा उसके संकट तुम दूर करोगे। हनुमान जी ने प्रणाम किया और बोले, आप बुद्धि के स्वामी हैं और मैं बल का सेवक। साथ मिलकर ही हम भक्तों की रक्षा करेंगे। और तभी से ये परंपरा बनी, किसी भी शुभ कार्य में पहले गणेश पूजन और फिर हनुमान स्मरण किया जाता है, क्योंकि जहाँ बुद्धि और बल मिलते हैं वहाँ सफलता निश्चित होती है। तो दोस्तों, इस कथा का संदेश यही है, केवल बल से विजय नहीं मिलती और केवल बुद्धि से भी नहीं। जब बल, बुद्धि और भक्ति
एक साथ चलते हैं तभी जीवन में विजय निश्चित होती है। दोस्तों, इस कथा का संदेश स्पष्ट है। केवल बल से विजय संभव नहीं और केवल बुद्धि से भी कार्य अधूरा है। जब बुद्धि, बल और भक्ति तीनों का संगम होता है तभी धर्म की स्थापना होती है और जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। इसलिए आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत हम गणेश जी के पूजन से करते हैं और हर संकट की मुक्ति हनुमान जी के स्मरण से पाते हैं। जहाँ गणेश जी विघ्न हटाते हैं, वहीं हनुमान जी संकट दूर कर विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गणेश। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री गणेश।